बिहार विधानसभा चुनाव में मिथिलांचल की राजनीति बहुत मायने रखती है। 57 सीटों पर किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, बिहार विधानसभा चुनाव में वही मजबूत होगा, ये समीकरण जरूर तय होते हैं। मधुबनी में हम यहाँ पर मौजूद हैं। जिला परिषद मधुबनी के पास एक ऐसा चौक है जहाँ पर राजनीतिक बहस अक्सर गर्मा जाती है और अब जब चुनाव चल रहे हैं तो काफी कुछ यहाँ पर बदला माहौल और अपनी अपनी सोच लोगों के बीच होती है। हम लोगों के बीच हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बार और इन समीकरणों में मधुबनी क्या सोच रहा है। आपका नाम क्या हुआ? हरिश्चंद्र शर्मा। चुनाव चल रहा है, नीतीश, मोदी, लालू सब आ रहे हैं। क्या लगता है मधुबनी को लेकर कुछ कर रहे हैं या फिर अपना वोट बैंक का राजनीति चमका रहे हैं? देखिए, मधुबनी में मुद्दा किसी के पास नहीं है। एनडीए गठबंधन के पास मुद्दा है, विकास है, और विकास के नाम पर चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन। हमको लगता है कि मधुबनी में 10 में से अधिकांश सीट एनडीए जीतेगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास। नीतीश जी ने भी सड़क दिया। मधुबनी में जितना भी डेवलपमेंट आसपास हम देख रहे हैं या हुआ है, 10 सालों में कुछ हुआ है कि नहीं मधुबनी में? कम से कम एक तरफा ठीक है, आपकी सोच है, लेकिन क्या नीतीश जी ने वाकई कुछ नहीं किया? जब से लालू जी के साथ आए हैं, नीतीश जी 7.5 वर्ष तक भाजपा के साथ थे, अच्छा किए, लेकिन जब से लालू जी के साथ गए हैं उनका मती मारी गई है, इसलिए उनको जनता पसंद नहीं करेगी। क्या यही सोच है मधुबनी की या फिर विकास के लिहाज से सब अपने अपनी राजनीति और वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं? विकास के लिए कर रहा है। आज तक जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं, जिसमें सबसे ज्यादा विकास नीतीश जी किए हैं। रोजगार के लिए बहुत सारी बातें हो रही हैं कि रोजगार मिलेगा, सबको सब कुछ मिलेगा, चाहे नीतीश हो, लालू हो या मोदी हो। युवाओं के लिए क्या है मधुबनी में? मधुबनी में कुछ नहीं है। पुराना एक रोजगार था, खादी भंडार, वो भी बंद हो गया। युवाओं के लिए इंडस्ट्री चीनी मिलती, वो भी बंद हो गई। कुल मिला के कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ कर नहीं रही है। लेकिन मोदी जी को 1.5 साल का टाइम मिला था। उन्होंने बिहार के एमपी इलेक्शन में बोला था कि मेरी गवर्नमेंट बनेगी तो बिहार का कायाकल्प कर देंगे, आप मुझे वोट दें। और अब कह रहे हैं कि यहाँ जिता दो, उसके बाद करेंगे। तो कब करेंगे पता नहीं है। 5 साल बीत जाएगा, कैसे बीत जाएगा कुछ भी पता नहीं। आपने तो बहुत कुछ देखा है, क्या बदला है मिथिलांचल में और मधुबनी? मिथिलांचल के साथ नीतीश कुमार ने ठकैती किया है। यहाँ 3 चीनी मिल थी, सूता स्पेलिंग मिल थी। पिछले चुनाव में नीतीश कुमार ने कहा था कि मिल से धुआं में सरकार में आने के 3 महीने के बाद धुआं निकलेगी, नहीं तो वोट मांगने नहीं आएंगे। नीतीश कुमार को कोई अधिकार नहीं है मिथिलांचल में वोट मांगने का। एनडीए जीतेगी, सारे सीटों पर जीतेगी और 2/3 मेजॉरिटी से सरकार बनेगी। लेकिन दाल तो इतना महंगा बिक रहा है। दाल तो सीजनल चीज है, वो महंगी होती है। उसमें राज्य सरकार अगर कार्रवाई की रहती तो दाल का प्राइस कंट्रोल पर आती। अभी आप देखिए, सभी लोग देख रहे हैं कि जनता अपने आप में लड़ रही है, नेता लोग नहीं लड़ रही है। इससे पहले लालू यादव हो या नीतीश कुमार हो, लालू यादव जी नीतीश कुमार के बारे में बोलते थे, नीतीश कुमार जी लालू यादव के बारे में बोलते थे। आप दोनों एक हो गए हैं यहाँ पे। तो आप परोक्ष जो हो रही है सो नरेंद्र मोदी को लेकर के हो रही है। आप क्या करते हैं? जी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। क्या पढ़ रहे हैं आप? जी कंपटीशन का तैयारी कर रहा और हूँ। इसके बाद आप बिहार में रहकर तैयारी कर रहे हैं या फिर आप नौकरी के लिए बाहर चले जाएंगे? जी नहीं सर, अभी तो देख, मेरा कहने का सेंस ये है सर कि यहाँ पे रोजगार कोई नहीं है ना, रोजगार कोई नहीं है। लेकिन कोई सा भी नेता ये नहीं कहता है कि यहाँ पे मैं रोजगार लगाऊंगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो लोजपा का हो, कोई भी हो, लालू यादव हो या नीतीश कुमार हो, कोई भी इस मकसद पे बात नहीं कर रही कि मैं रोजगार ला करके दूंगा यहाँ के युवाओं को। ये युवाओं का अपना दर्द है। आप एक महिला हैं, महिलाओं के लिए सुरक्षा, महिलाओं के लिए बढ़ता अपराध, ये भी मुद्दा बनाया गया। कितना बड़ा मुद्दा है ये? सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ के मुख्यमंत्री अगर बहुत काम किए हैं, पब्लिक कहती है काम किए हैं, सब लोगों ने अगर काम किया है तो यहाँ एक छोटे से बच्चे से आप जाके पूछिए, महिलाओं से पूछिए कि आपके मुख्यमंत्री कौन है, उनको ये नहीं पता। और उनको ये पूछिए कि आपके देश का प्रधानमंत्री कौन है, तो वो बताते हैं कि मोदी जी है। तो कुछ फैक्टर है एनडीए का। दूसरा, मुख्यमंत्री तो हैं वो, पर पर्सनल वो अपने लिए मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जनता की सेवा नहीं की है, खासकर महिलाओं को तो किया ही नहीं है। आरक्षण तो दिया ना, महिलाओं को आगे बढ़ाया, मुखिया चुनाव लड़वाया, पंचायत में आरक्षण दिया। तो वो मुखिया चुनाव सिर्फ महिलाओं को दिखाने के लिए रहा है, काम तो उनके पति कर रहे हैं जी। महिलाओं को तो सिर्फ एक आरक्षण दे दिया, वो बस अपने घर में वो वहीं तक सीमित हैं, काम उनके पति ही कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने कृषि कैबिनेट बनाई, कृषि यंत्र जो है वो उन्होंने सस्ते दामों पर उपलब्ध कराए। सस्ते दामों पर तो उपलब्ध कराती है, लेकिन वो क्या आम जनता के पास पहुंच पाती है? वो सारे कुछ सिर्फ कागज पे ही रह जाते हैं।
किसी के पास नहीं पहुंच पाते हैं वो चीज। ये जनता का अपना मत है। इस बार मिथिलांचल और खासतौर पर मधुबनी जिस जिले में हम खड़े हैं वो जिला तय करेगा कि आखिर बिहार विधानसभा में उनका प्रत्याशी कौन होगा। 10 विधानसभा पर कांटे की टक्कर है। जेडीयू हो चाहे फिर एनडीए या फिर महागठबंधन के तमाम नेता इन सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और लोगों ने भी लगभग अपना मन बनाया हुआ है। कैमरामैन राजीव रंजन के साथ संतोष तिवारी, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, मधुबनी।